थे वो खुद गया ना 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गई। हेलो एवरीवन, ये टी शर्ट मैंने उसे चढ़ा रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब लग रहा है एसी लगवाना ही पड़ेगा। तो कैसे हो आप सब? आए होगा सब बता मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मेरे को फीवर हो रहा है, बार बार पसीने आ रहे हैं। एंड वो दीदी ने जो आईब्रो बनाई थी वो इतना कस के धागा मारा यहाँ पे, दिखाऊँ? ये देखो यहाँ पे कैसे 3 दाने से दाने पिंपल्स हो गए, मुझे कभी नहीं होते, नेवर एवर। और अभी हम दूध लेके आएंगे एंड घर पे पड़े 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 बोर हो रहे हैं। एंड पिछले व्लॉग में आपसे पूछ रहे वो लड़का कौन है, वो लड़का कौन है, आपको क्या लेना है? अपनी छोरी बियानी है उसका मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे बहुत 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 सारे फ्रेंड्स हैं, इवन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बट मैं उनसे मतलब दिखाते नहीं कि मैं उनसे बातचीत करती हूँ, बट मेरी सबसे अच्छी बातचीत है। क्योंकि मैं जब भी दिखा देती हूँ ना, फिर वो हाई होती है ना, एक हाई सी लग जाती है, लोगों की नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से फिर वो रिलेशन में दरारें आने लग जाती हैं। तो इट्स बेटर मैं प्राइवेट रखती हूँ, बट हाँ धीरे धीरे मैं पब्लिक करूँगी, क्योंकि जिसको जाना होगा, जिसको रहना हो रहेगा, चाहे कोई कितनी भी आग लगाए। तो बार बार मेरे मन में आ रहा है मैं हेयर कट करा लूँ, इतने डैमेज हो रखे हैं मेरे हेयर्स। आप लोग कहते हो ना कि दीदी आप सॉन्ग शूट क्यों नहीं करते, पता है एक दिन में 10 बार हीटअप मशीन से ऐसे कुछ, कभी सीधे करेंगे कभी कर्ल्स करेंगे, मतलब बालों की मुंह की बैंड बजा देते हैं। इस वजह से मैं सॉन्ग शूट्स नहीं करती यार। मतलब कोई मुझे एक सॉन्ग के 1 लाख रुपए दे रहा है, तो उसकी वजह से मैं मतलब अपनी मुंह की और बालों की तो बैंड नहीं बजा सकती ना। पैसे तो आ जाएंगी है ना, लेकिन बाल नहीं आएंगे। समझ रहे हो? कैन यू गेट माई पॉइंट? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ओके सो मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को फीवर है 99, और मतलब 2 दिन हो गए मेरा, मतलब पूरे को ऐसे हो रहा है जैसे किसी ने मुझे मारा है, मुझे बहुत तोड़ा है, मेरी ऐसी कमर तोड़ रखी है। तो मम्मी कहती शायद में भी तुझे फीवर होगा, तो आज हम गए और मम्मी ने रास्ते में ही दवाई छोड़ दी, फिर हम वापस लेके आए। तो ऑल इज़ वेल। काफ़ी मन घबरा रहा है एंड काफ़ी पैपे कर ली, तो चलो जो भी करेंगे आप लोग देखते रहें। हाँ ना, शाम को मैं चली गई थी फाइनली हेयर कट कराने, और मैंने ये डिसीज़न ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो रखे थे। तो मुझे लगा कटिंग के बाद 2 मुँहे बाल कट ही जाएंगे और थोड़ा न्यू लुक भी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गई थी मैं इस हेयर के साथ, और हेयर कलर कराने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे भैया मेरे को यहाँ पे टॉवल दे रहे, और अब ये मेरे बाल थोड़े से गीले करेंगे, क्योंकि मैंने सर तो धो रखा था, तो मैंने वॉश करने से मना कर दिया था। ठंडा है बहुत ज़्यादा। नॉर्मल चाहिए? हाँ मेरे को फीवर है ना, फीवर हो रखा है, तो नॉर्मल ठीक है ना। थोड़ा नवाया समझते होगे ना, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। मेरे को बस डर लग रहा था कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ी सी घबरा रही थी। ठीक है देखो, नहीं ठंडा भी। तो इसके बाद भैया कभी ठंडा निकाले थे, कभी नवाया, कभी गर्म, और फिर भैया ने एकदम ऐसे गर्म वो मारा पानी में लाइक ओ बाप रे बाप। हाँ ठीक है। उसके बाद मैं आराम से मज़े ले रही थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था नवाए पानी में। तो ये सैलून काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इन्होंने मेरे हेयर कट के 830 रुपये मांगे विद टैक्स। वैसे 700 का था हेयर कट, और पहले मैं जहाँ कराती थी वहाँ पे टाइमिंग है 10 से 7। कुछ लगाया है क्या बालों में? उसके बाद बेचारी पायल सोच रही है मैं हेयर कट कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि इसने सर में ऑयलिंग की हुई थी, और ये सर धोने के ले रहे थे 350 रुपये और एक्स्ट्रा। तो कंडीशनर लगाया आपने? हाँ जी। बट कंडीशनर तो लगा के छोड़ते हैं 10-15 मिनट। हेयर कट करना है ना, तो यहाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज होगी कि इन्होंने मेरे बालों में कुछ लगाया और साथ के साथ धो दिया, शैम्पू भी नहीं था, स्मेल सी भी आई। तो मैंने इनसे पूछा, बोल दे कि मैम हमने आपको कंडीशनर लगाया है, और मैं कहा कंडीशनर तो लगा के छोड़ते हैं यार। तो उन्होंने साथ के साथ वॉश कर दिया, फिर उन्होंने मुझे चेयर पे बिठा दिया, और यहाँ मैं अपने आप को देख रही हूँ। ओ माय गॉड, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो मेरे को फीवर भी हो रहा था, और मेरे को घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं कैसा हेयर कट करेंगे, क्योंकि न्यू सैलून था ना मेरे लिए, इसलिए। मतलब जो लेयरिंग की स्टार्टिंग करोगे वो कहाँ से करोगे आप? फ्रंट से करें, नहीं मतलब इतनी यहाँ से इतनी थोड़ा नीचे रखें, यहाँ से पोनी करने में भी दिक्कत ना हो। मतलब यहाँ से फर्स्ट यहाँ से
तो मैंने इनसे सब कुछ पूछा पहले ही ऑलरेडी, पता नहीं मेरे को क्यों डर लग रहा था, मेरे को ट्रस्ट नहीं होता। मतलब एक बार मैं गई थी किसी सैलून पे, उन्होंने मेरे गलत बाल काट दिए थे, तो इस वजह से मेरे को काफ़ी डर लग रहा था। तो लेट्स सी कैसा करते हैं हेयर कट। हेयर कलर का ये है कि बाल तो डैमेज हुआ है, बस केयर करनी पड़ा है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंडीशनर लेना पड़ेगा अच्छा और मतलब जो ये लोग सजेस्ट करेंगे वही करना पड़ेगा, शैम्पू और कंडीशनर। मुँह नहीं अभी मुँह उठाएगा कुछ भी ला लिया। इसके बाद मैंने सब कुछ भैया के हवाले छोड़ दिया और यहाँ पे भैया मेरा हेयर कट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे भैया ने मेरी मुंडी थोड़ी सी आगे की और मैंने फ़ोन पायल को दे दिया, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन होता तो शायद गड़बड़ हो जाती हेयर कट में। तो ये देखा आप लोगों ने, तो मैं यहाँ पूछ रही हूँ भैया से। यहाँ पे भैया ने फाइनली मेरे हेयर कट कर दिए और मैं यहाँ से पूछ रही थी सैलून में क्या क्या होता, तो भैया बोलते वैक्सिंग होती है, थ्रेडिंग होती है, नीचे फीमेल का ऊपर मेल्स का है। तो मैंने बोला ओके दैट्स रियली नाइस। तो मैंने पूछा आईब्रो के कितने पैसे, तो कहते 150 रुपये में। गए भगवान, ये सोच रही हूँ थ्रेडिंग में ऐसा क्या करेंगे, ऐसी कौन सी 150 रुपये की थ्रेडिंग होती है भैया। इसके बाद मैं एसी में आराम से बैठी हुई हूँ और इतना मज़ा आ रहा था एसी में बैठ के, मतलब जन्नत से फील हो रही थी। वैसे एसी की आदत यार बिगाड़ देती है, तो मेरे ख्याल से मतलब मैं 50-50 सोचती हूँ घर में एसी लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो मन करता है लगवा लूँ। गर्मियों में ही होती है ज़्यादातर प्रॉब्लम, सर्दियों में तो नहीं होती। तो यहाँ भैया फ्रंट से हेयर ले रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था एसी में बैठ के। बाकी मुझे इतना झटका लगा आईब्रो का रेट सुन के, मगर भैया 150 रुपये में ऐसे क्या बाल पाड़ेंगे सिल्ली के। मतलब पहले के टाइम में 5 रुपये लेते थे, 10 रुपये लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ले लेते हैं, कोई 30 ले लेता है, कोई 50 ले लेता है, बट क्या ही बोले अब। उसके बाद फिर भैया ने पीछे का सेक्शन पूरा कर दिया, फिर भैया आगे वाले सेक्शन पे आ गए और भैया जैसे जैसे मेरे बाल काट रहे थे ना यार, मेरे को इतना अजीब लग रहा था कि यार कितने ज़्यादा काट रहे हैं, इतना टाइम लग गया इनको बताने में, बट क्या करूँ, डैमेज हो जाते हैं फिर बाल कटवाने ही पड़ते हैं। और मैंने अब कटिंग करवाई है पूरे 1 साल बाद, आप लोग मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हो। मैंने बहुत सब्र किया भाई, ये देखो मेरे बाल कितने सारे काट। हेयर कट हो चुका है और कुछ ऐसा हुआ है, स्टाइलिंग करेंगे। लेंथ तो उतनी कहानी शॉर्ट हो गए। हाँ हाँ मैया, ये क्या हो गया, सारे बाल काट के रख दिए बहन। भैया ने फाइनली मेरा हेयर कट कर दिया और काफ़ी ज़्यादा आराम से मेरे हेयर कट किए भैया ने, ये जो कि चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पूरा टाइम लिया, उसके बाद मेरे बाल सुखाए जा रहे हैं, गरम गरम हवा मारी जा रही है। 2 जन मेरे बालों को सुखाने पे लगे हुए हैं। मैंने इनको बोला कि रहने दो यार, थोड़ा थोड़ा ही सुखा दो। फिर ये कहते अगर अच्छे से नहीं सुखाएंगे फिर स्टाइलिंग नहीं हो पाएगी। मैं कहा उड़ाओ बस ठीक है। मैं ये सोच रही थी कि भैया इतना ज़्यादा हेयर ड्रायर क्यों मार रहे हैं, मतलब नीड है सच में, इतने तो गीले भी नहीं है यार मेरे बाल, जितना भैया ने मेरे बाल इतने सुखा डाले, देख रहे हो। हाँ चलो ठीक है, गरम गरम हवा लग रही थी। हाँ पसंद आया मेरा ना। तो अब हमारी होगी स्टाइलिंग। तो मैंने फाइनली नाना करते हेयर कट कराई लिया, क्या करूँ, 2 बाल लेने के पीछे पड़ी हुई हूँ। उसके बाद भैया मेरी स्टाइलिंग कर रहे थे और फिर मेरे बालों में ये मार रहे थे। बाप रे बाप, मुझे लग रहा था मैं गंजी हो जाऊंगी। मैंने भैया को बताया भी, मैंने मॉडलिंग की, एक दिन में मेरा 10 बार स्टाइलिंग की, कभी स्ट्रेट, कभी कर्ल्स, कभी कुछ। तो भैया ने एक साइड के कर दिए थे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे यार। मतलब घर जाके ना वॉश करूँगी, ये मतलब सिंपल हो जाएंगे, इसलिए मेरे को मतलब बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी स्टाइलिंग क्यों कर रहे हैं, इतनी हीटअप क्यों कर रहे हैं, नॉर्मली कर दो बस स्टाइल। बट फिर ये भी प्रॉपर पूरा टाइम लेके कर रहे थे यार, मतलब मैं कहा चलो भैया लग जाओ फिर। उसके बाद भैया हाफ पोर्शन ले रहे थे और इनको मेरे बालों में ही छोड़ रहे थे। मैं सोच रही भाई फंस गए, मेरे बाल ना काटने पड़ जाए, गंजी वंजी ना हो जाऊँ, मैं इनका सैलून बंद करवा दूँगी फिर।
तो फिर भैया ने काफ़ी ज़्यादा काम तरीके से मतलब मेरा हेयर स्टाइलिंग किया और काफ़ी ज़्यादा गरम गरम लग रहा था। और ये जो वाला पोर्शन था ना, ये फ्रंट वाला, ये तो मेरे बिल्कुल कान पे ही लग रहा था इसका हीट। मे बी जो लोग हेयर कट कराते हैं उनको पता होगा। तो काफ़ी ज़्यादा गरम गरम लग रहा था और फिर मैंने इनको बोला भी कि यार गरम गरम लग रहा है। मैं सोच रही थी बेचारी पायल कितनी ज़्यादा बोर हो रही होगी, उसको तो एसी में नींद ही आ गई थी। वो तो पहले ही मोटे कपड़े पहन के आई थी, उसको पता था भाई एसी में ही जाना होगा। हमें आदत नहीं है ना, क्योंकि पता है क्या होता है, एसी की आदत बहुत बेकार होती है। मतलब एक बार बंदा एसी में रह लेना, फिर उसको बाहर थोड़ी सी धूप भी चुभती है, फिर उसको मतलब लाइफ टाइम एसी में ही रहना पड़ता है अगर एक बार इसकी लत लग जाए तो। इसलिए मैं एसी को प्रेफर नहीं करती। नॉर्मल टेम्परेचर में रहो ताकि तुम सर्वाइव कर पाओ। तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, बट लोगों को मज़े भी तो चाहिए। ये देखो भैया ने क्या स्टाइल मारा मेरे बालों में। मतलब भैया ऐसे ऐसे खोल रहे थे, मतलब ऐसे उलझ भी रहे थे, खुल भी नहीं रहे थे। मेरे को तो डर लगी, देख रहे हो कैसे, ये देखना। फिर एकदम निकल भी गए थे, तो काफ़ी घबरा रही थी मैं। तो यहाँ पे भैया फिर स्टाइलिंग मार रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी स्टाइलिंग करने की नीड ही क्या है। सो मे बी भैया हेयर कट दिखाना चाह रहे हो इसके थ्रू, इसीलिए तो स्टाइलिंग कर रहे थे। मैं घर पे तो स्टाइलिंग नहीं करती, क्योंकि नॉर्मल वीडियोस ही बनाती हूँ मैं। ताता ताता हो रही ना, कान का कुछ ताता ताता रहेगा और है ताता। देखा, झूठ नहीं बोलती। मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी, मगर बाप रे बाप कब तक हेयर ड्रायर मारेंगे। इतने तो मेरे बाल ड्राई भी नहीं है, बट स्टाइलिंग में लगते ही है ना। तो फिर मैं बेचारी पायल की तरफ देख रही, बेचारी हम दोनों सोच के आए थे कि हम दोनों ही हेयर कट कराएंगे, बट फिर इसने ऑयलिंग की हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि तू वेडनेसडे को करा लियो बहन, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, गरीब हूँ मैं। वैसे काम हर जगह सेम ही होता है, क्योंकि सबको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि ऐसे हेयर कट करते हैं, वैसे करते हैं। मतलब सबका अपना स्टाइल होता है, बट ठीक है, फैसिलिटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नॉर्मल सैलून से हेयर कट तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, बिकॉज इट्स अ हेयर कट, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो फ्रंट से भैया ने कर दिए और अब देखते हैं कि भैया कैसे स्टाइल करेंगे। बीच में अलग अलग तो इस एक ही साइड है। बीच की मांगनी टेढ़ी मेढ़ी है। ये सब मत मारो, ये वो स्प्रे कौन सा स्प्रे? शीशे की चाल है, होल्डिंग की चाल है। था क्या ये वैसे? हो गया ना? अच्छा हो गया, अच्छा कर दिया आपने तो। हेयर कट का लेंथ काफ़ी अच्छा हुआ है, बट लेंथ छोटी हो गई। इसका पर वेडनेसडे को करा देंगे। आज क्यों नाना करते मैंने हेयर कट करा लिया है, कैसा लग रहा है? काफ़ी सारे डैमेज हेयर निकल गए और ये होते रहते हैं, और पौनी के बाद मेरी लेंथ इतनी आ रही है। तो काफ़ी अच्छा हेयर कट किया है भैया ने। और फिर उसके बाद हमने ऑक्टिव से शॉपिंग की 4300 समथिंग की, और ये मेरा हेयर कट हुआ है 830 रुपीज़, 830 रुपये में। वैसे ये हेयर कट 700 रुपये का था, फिर वो टैक्स वगैरह भी लगाते हैं। काफ़ी अच्छा सैलून था, तो काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी मेहनत की मेरे बालों में उन्होंने। तो
तो मैं हेयर कलर कराने की भी सोच रही हूँ। अभी नहीं कराऊंगी, जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब कराऊंगी। बाकी कुछ नहीं पता मेरे दिमाग का। नाना करते हुए मैंने बाल कटवाई लिए। तो चलो ठीक है गाइस, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फटाफट मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खा लेती हूँ। और आई लव यू गाइस। ऐसे कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कमेंट, लाइक, शेयर दबा के करो। ओके, बाय।